इतना सारा खाना किसने बनाया है? रूबल चौधरी ने चौंक कर कहा। ऑब्वियसली हमारी प्राची ने ही बनाया है, मधु ने हंसकर कहा। प्राची, तुम तो काफी होशियार हो। हमें तो लगा था तुम केवल बाहर के काम में ही होशियार हो, पर घर का काम भी तुम इतने अच्छे से कर लेती हो, हमें पता नहीं था। स्मिता बोली। अरे नहीं भाभी, शौक है बस। ये कहकर प्राची ने सबको खाना सर्व किया तो सब बड़े प्यार से खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद युग, स्मिता, रूबल चौधरी सब वापस लौट रहे थे। तभी मधु और निखिल स्मिता, रूबल चौधरी और युग के पास आकर बोले, कल सगाई है, आप लोग को याद है ना? सुबह सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे, आप लोग प्लीज टाइम से पहुँच जाइएगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम टाइम पर पहुँच जाएंगे, हमारी तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है, रूबल चौधरी ने जवाब दिया। फिर ठीक है, बस यही कहना था। ये कहकर निखिल ने उन सबको विदा किया तो युग, रूबल चौधरी और स्मिता गाड़ी में वापस चले गए। रूबल चौधरी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनके बगल में युग बैठा था और पीछे वाली सीट पर स्मिता। पर युग का ध्यान तो अभी भी प्राची पर ही था। युग खोया हुआ था, वो बस प्राची के बारे में सोच रहा था। युग को ऐसा खोया खोया देखकर स्मिता उसे छेड़ने के लिए रूबल चौधरी से बोली, देखिए ध्यान कहाँ है आजकल, इनका ध्यान पता ही नहीं कहाँ रहता है, जरा समझाइए। हम पर भला ध्यान क्यों देंगे, अब तो इनकी जीवन संगनी जो आ गई है। हाँ हाँ, अब तुम भी समझाती रहो, प्राची के ख्यालों में बेचारा खोया रहता है। कोई बात नहीं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ना कुछ भी बोलते रहते हैं, युग ने जवाब दिया और वापस से विंडो से बाहर देखने लगा। जैसे ही रूबल चौधरी, युग और स्मिता वहां से गए तो मधु गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मधु को ऐसे गुस्से में देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। अभी तो इतनी अच्छी थी, सबसे बोल रही थी, अच्छे से रिएक्ट कर रही थी, अब इतनी जल्दी क्या हुआ, यही सब सोच रहे थे। रूही ने भी मधु को गुस्से में कमरे में जाते हुए देखा तो वो प्राची से बोली, क्या हुआ मधु को? मुझे नहीं पता, अभी तो इतनी अच्छी थी, सबसे बोल रही थी। हाँ, मेरी भी कोई बात नहीं हुई, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, रूही ने जवाब दिया। तो आरव निखिल से बोला, निखिल देखो ना क्या हुआ मधु को, क्यों गुस्से में है, मैं अभी जाता हूँ। निखिल इतना कहकर मधु के कमरे में चला गया और प्राची मानसी के लिए दूध की बोतल लेकर निखिल के पीछे पीछे जाने लगी। निखिल ने जैसे ही कमरे में एंटर किया तो मधु उसे गुस्से में देखकर बोली, इतने टाइम से जॉब कर रहे हो, आज तक मेरे लिए फोन नहीं ला पाए। प्राची को देखो कैसे उसने 2 ही दिन में आईफोन मंगवा लिया। कम ऑन मधु, ला दूंगा, तुम फालतू की जिद लेकर मत बैठो, समझी? मैं जिद लेकर नहीं बैठूं, मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, मधु ने निखिल से कहा। मधु, तुम भी समझती हो, इतना सारा खर्च है अभी हमारे पास, हम उतना ही झेल सकते हैं। हाँ, तो इन सब से मुझे मतलब नहीं है, मुझे फोन चाहिए है तो फोन चाहिए है। आज मधु की बातों में एक अलग सा गुस्सा था। प्राची भी अब तक मानसी की दूध की बोतल लेकर उनके कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने मधु और निखिल की सारी बातें सुन ली थी। वो धीरे से अंदर गई और मधु को दूध की बोतल देते हुए बोली, लो ये मानसी की दूध की बोतल, काफी टाइम से मानसी के रोने की आवाज आ रही थी तो मैंने सोचा कि उसके लिए दूध गर्म करके लिया। मधु ने प्राची को गुस्से में घूरा और उसकी बात का जवाब दिए बिना उसके हाथों से बोतल छीनकर मानसी को दूध पिलाने लग गई। मधु का ऐसा बर्ताव देखकर प्राची को भी हल्की सी हैरानी हो रही थी। वो जानती थी कि मधु गुस्से में किसी की बात नहीं सुनती, इसलिए प्राची उस टाइम चुपचाप वहाँ से चली गई और किचन में जाकर वहाँ की सफाई करने लगी। तो रूही बोली, क्या हुआ? मधु के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, कुछ हुआ क्या इन दोनों के बीच? लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस किसी बात को लेकर परेशान है। चलो ठीक है, अगर कुछ हो तो बताना, मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। अरे हाँ रूही, तुम सो जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ये कहकर प्राची साफ सफाई में लग गई और रूही आरव के साथ कमरे में सोने चली गई। काफी टाइम के बाद जब प्राची ने सारी साफ सफाई निपटा ली तो वो हर बार एक बार की तरह मधु से बात करने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन मधु कमरे में नहीं थी। वो बालकनी में गुस्से में खड़ी हुई थी और मानसी अकेले ही कमरे में सो रही थी। निखिल भी कमरे में नहीं था, शायद निखिल काम को लेकर परेशान होकर हॉल में बैठा था। ये देखकर प्राची मधु के पास गई और गुस्से में खड़ी मधु के हाथ पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ तुम्हें? आईफोन चाहिए था तो मुझसे बोल देती, एक पल में इतना पराया कर दिया। क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ? क्या तुम्हारा मुझ पर हक नहीं है? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अगर तुम मुझसे एक बार कहती तो क्या मैं तुम्हें फोन लाकर नहीं देती? मेरा यकीन मानो मधु, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें फोन चाहिए, वरना मैं एक की जगह 2 मंगवा लेती। तुम मेरे लिए पराई थोड़ी ना हो, मैं हमेशा तुझे अपनी बहन से बढ़कर मानती हूँ यार, और तुम मेरे लिए बहन ही हो। प्लीज मधु, प्लीज, कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है तो मुझे एक बार बोल दिया करो। इसके बाद भी अगर मैं तुम्हारे लिए ना कर पाऊं तो फिर आकर तुम मुझे सुना देना, थप्पड़ मार देना मुझे, पर मुझसे रूठना मत। दुनिया मुझसे रूठ जाए मैं सहन कर लूंगी, पर तुम नहीं यार।
एक तुम ही तो हो जिसके रूठने पर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ये कहते कहते प्राची की आंखों में आंसू आ गए तो मधु ने अपना गुस्सा शांत किया और प्राची के आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं नहीं प्राची, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था और मैं मानती हूँ कि मुझे आईफोन चाहिए है, पर आई मीन सॉरी, मेरी गलती थी। मैंने ही गुस्से में निखिल पर चिल्ला दिया। वो फोन देखकर पता नहीं क्या हो गया, गुस्सा आ गया। और किसने कहा कि तुम मेरी बहन नहीं हो या मैं तुम्हें बहन नहीं मानती? अरे पागल, तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं हमेशा तुझे अपनी बहन की तरह ही माना है। मैं खुद की सगी बहन से ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ। तू ये ख्याल भी मत लाया कर कि मैं तुझे बहन नहीं मानती, समझी तू? हाँ, तो फिर मुझे एक बार बताया क्यों नहीं कि तुम्हें आईफोन चाहिए? बस ऐसे ही मुझे लगा कि पता नहीं क्या, पता नहीं। अब ये सब छोड़ो और सुनो, मैंने तुम्हारे लिए फोन ऑर्डर कर दिया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। और हाँ, जल्दी से ये बताओ कल क्या पहनने वाली हो एंगेजमेंट में, वो भी मेरी एंगेजमेंट में, याद है ना? अभी तक मेरी कोई ड्रेस डिसाइड नहीं हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं, मधु ने कहा तो प्राची बोली, अच्छा चलो मैं बताती हूँ। इतना कहकर प्राची मधु के साथ उसके कमरे में ड्रेस सिलेक्ट करने लगी और अंदर चली गई। काफी सारी ड्रेसेस में मधु ने अलमीरा से निकाल कर बेड पर फैलाते हुए कहा, बताओ ना इसमें से क्या पहनूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। साड़ी तो कितनी प्यारी लग रही है, पर तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो सब अच्छी लग रही है। अब आगे क्या होगा, ड्रेसेस का सिलेक्शन से लेकर बहुत सारी बातें कल प्राची की सगाई में खुलने वाली है, तो उन्हें जानने के लिए हाँ जी कहीं जाइएगा नहीं। और हाँ, ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है?